कठुआ के हवाले से बात करेंगे। बत्ती अक्सर गुल रहने से गुसाई कठुआ जिले के बनोटी इलाके के लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा। बनोटी के लोगों ने आज सुबह होते ही जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कि हाईवे पर जाम लग गया। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बिजली की अघोषित कटौती को लेकर बनोटी इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ पर नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं और लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ पर लगातार मोटे रकम के बिल जो है वो उनके घर पर पहुंचाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है। अघोषित कटौती जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से इतनी गर्मी के सीजन में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग अवस्था के लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई दिनों से एक ही मांग कर रहे थे कि बिजली की सुचारू आपूर्ति उनके घर तक पहुंचाई जाए, लेकिन आज इन लोगों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और लोग जो है वो जम्मू पठानकोट हाईवे पर पहुंच गए और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना पड़ा और पुलिस भी जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस द्वारा समझाने का काम किया गया इन प्रदर्शनकारियों को, लेकिन लोग जो है वो टस से मस नहीं हुए और लोगों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखा गया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए कठुआ से रंजीव मेहता हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आप बताइएगा किस तरीके का विरोध प्रदर्शन रहा? पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी, क्या कुछ कहना था लोगों का? देखिए, बात करूं बिजली निजाम की, तो बिजली को लेकर जहां पर रोजाना घोषित कटौती के चलते लोगों का जीना माल होता है इस उमस भरी भीषण गर्मी में। इसी के चलते पिछले 1 महीने से जूझ रहे बनोटी गांव के लोगों ने आज सुबह करीब 9:30 बजे नेशनल हाईवे पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों के साथ महिलाएं भी थी और उन्होंने रोड को जाम कर दिया, क्योंकि पिछले कल से 66 केवीए लाइन में फॉल्ट आने की वजह उस इलाके में बत्ती गुल थी और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि आए दिन पूरी गर्मी और बरसात में उमस भरे दिनों के दौरान जो बिजली विभाग द्वारा जो लगातार घोषित कटौती की जा रही है, हर आधे घंटे में 1 से 2 कट लगते हैं, जिसके कारण उनका जीना मुहाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हैं वह उनको सुचारू रूप से बिजली मुहैया नहीं करवा पा रहे और उसके बावजूद जो भारी भरकम बिल है उनके घरों में रोजाना हर माह आते हैं, जिसको वह नहीं अदा करना चाहते, क्योंकि बिजली अगर आएगी नहीं तो बिल किस बात के अदा करेंगे। इस बात को लेकर करीब 2.5 घंटे तक वहां पर लगातार लोगों ने हाईवे पर जाम रखा, जम्मू पठानकोट हाईवे पर। और इस बीच खबर की सूचना मिलते ही कठुआ पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गई और बाद में बिजली विभाग के अधिकारी, बड़े अधिकारी एक्शन करके वहां पे पहुंचे। मार्च चलता रहा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली निजाम को अगर ठीक नहीं किया गया तो इस तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। कहीं पर बात नहीं रुकी और लोगों का कहना है कि जो इस बात के बिल है वह लोग उन्हें माफ किया जाए और जो बिजली है वो आगे से सुचारू दी जाए। सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली है वो लोगों को नहीं मिल पा रही। जो प्रदर्शन में शामिल लोग थे उन्होंने आरोप लगाए कि जो बिजली है जो फैक्ट्रियों को दी जा रही है, लेकिन उनको नहीं दी जा रही है। जब वोट लेने होते हैं, सरकार बनानी होती है, तो उनके पास नेता आते हैं, लेकिन जब उनको समस्या होती है तो कोई नेता नजर नहीं आता। रंजीव, यहाँ पर बताइएगा कि अभी भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है कि अभी भी यहाँ पर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मान मनोबल के बाद, आश्वासनों के बाद हाईवे से लोगों को ने जाम को हटा लिया गया है। और लेकिन अभी भी वो जो जाम है, क्योंकि नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट है, बाहरी राज्यों से जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में आती हैं, जहाँ से जाती हैं वो सारी इसी रास्ते से आती हैं, तो इसके कारण वहां पर जाम की स्थिति अभी बनी हुई है और काफी लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी रेंगते हुए गाड़ियां जो है वो जा रही हैं, तो जिसके चलते अभी आधा घंटा और जाम जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता अपडेट करे थे कठुआ के हवाले से, जहां पर कि लोगों को भारी परेशानियां जो है वो बिजली कटौती को लेकर झेलनी पड़ रही हैं और लोगों द्वारा सड़क मार्ग भी अवरुद्ध किया गया है।
और इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। और तो और इन इलाकों में भी बिजली अक्सर गुल रहती है, जहां पर स्मार्ट मीटर लगे हैं। वार्ड नंबर 32 संतरा मोड़ के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया और कासिम नगर के निवासी भी बिजली विभाग से खुश नहीं नजर आ रहे। जहां पर आपको बता दें कि लगातार एक ही मांग लोगों की है, क्योंकि अगर हम अभी मॉनसून को लेकर बात करें तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उमस और गर्मी के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दो तस्वीरें आपके सामने है वार्ड नंबर 32 की, जहां पर कि संतरा मोड़ के लोग जो हैं वो आज सड़कों पर उतरे, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और वहीं पर दूसरी तस्वीर आपके सामने कासिम नगर से साझा करें, जहां पर कासिम नगर के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं और बिजली की तारें आप देख सकते हैं और स्मार्ट मीटर्स लगातार हर एक इलाके में, पूरे जम्मू डिवीजन के इलाकों में लगाए गए हैं, लेकिन लोगों को भारी रकम के बिल यहां पर घर पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अघोषित कटौती जो है वो देखने को मिल रही है, बिजली की सुचारू आपूर्ति लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से लोगों में अब कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो सड़कों पर अब आ चुके हैं और एक ही मांग लोगों की कि बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति जो है वो यहाँ पर लोगों के घरों तक पहुंचाई जाए। बच्चे छोटे छोटे देखिए, आप कैमरा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है, खंबे इनके, मीटर इनके, बिल इनके। भाई साहब, अंधेर नगरी मचाई हुई है आप लोगों ने। क्या आप किसी दुकान पे कोई चीज भी लेने के लिए जाते हो तो उसको चेकअप किया जाता है? मीटर इन्होंने खंभों पे इतनी इतनी ऊंचे लगा दिए। मेरा पिछले महीने 2600 का बिल आया था, उससे पिछले महीने 1950 का आया था, इस महीने मेरा 3150 रुपये आया। भाई वही फ्रिज, वही एसी, वही पंखा, वही वॉशिंग मशीन, ऐसी कौन सी मोटर आ गई बीच में? क्या इतना बिल बढ़ गया? गरीब आदमी कहां से करेगा? जो दिहाड़ी लगाता है, 300 रुपया कमाता है, वो 5-5 हजार रुपया बिल कहां से देगा? और बिल तो देते हैं लोग। हमारे इस एरिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका बिल पेंडिंग होगा, तो फिर भी हम हरासमेंट हो रहे हैं। इतनी लाइट का कट सुबह 1 बजे से लेकर रात को आती है, 5 मिनट आती है। जब भी कोई पंखा लगाते हैं उसी बात तुरंत बाद फिर हम पावर हाउस में जाते हैं, कहते हैं आपका लोड बहुत है। भाई हम अगर लोड उठा डाल रहे हैं तो आपका काम है, हम पैसे दे रहे हैं, भाई हमें दो ना। ये है कि हमारे यहाँ पे बिजली की बिल्कुल ही ज़्यादा ऐसे मतलब कि इतनी कट शॉर्ट हो रही है कि जिसकी वजह से ना मतलब कि सारे बच्चे क्या पड़ेगा, सभी दुखी हैं, उससे सभी परेशान हैं। मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि अभी थोड़े दिनों में। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।